गुड इवनिंग। आप लोग को स्वागत किया जाता है आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। चलिए आगे आज स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी का गुड इवनिंग। सुधांशु, राज गुड इवनिंग, अथर्व सिंह शॉर्ट आउट, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि आज जो इस टाइम होता है 10th क्लास का फिजिक्स होता है ना, जो आपका अभी चल रहा है चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। शिवशंकर कुमार, हाय सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ से कल छोड़े थे, शायद यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे कि जब वस्तु का है तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो आप लोग जानते थे कि ये आपका C और F के बीच में बनता है, जो काल्पनिक और क्या होता है वास्तविक और उल्टा होता है ना, और छोटा भी होता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे कि अब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन शायद करा चुके थे या नहीं कराए हैं, तो देखिए एक बार एक नज़र हम लोग देख लेंगे। तो आपको क्वेश्चन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, ठीक है। आप लोग सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सब। सर पेपर तो हो गया है, ठीक है। आप लोग कवर करते जाएं और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको शेयर कर दें, ठीक है। एक बार जोरदार तरीक़ा से आप लोग शेयर कर दें। चलिए हाय हाय, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए आपको स्टार्ट करते हैं। जब वक्रता केंद्र का है तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर देखिए समझने की बात है। अगर कल नहीं समझे थे तो आज थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ना। तो थोड़ा सा ये रेटेक के मामले में आप लोग को ये क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ देखिए वस्तु आपका क्या है तो वक्रता केंद्र पर स्थित है और यह प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो देखना है कि यहाँ से देखिए आपका जो प्रकाश के जो किरण है एक निकला यहाँ से और ये दर्पण से जाकर के टकराया। टकराने के बाद यह क्या हुआ तो परावर्तन होकर के वापस लौट गया, है ना। अथर्व सिंह, बोर्ड का पेपर अभी ये जो आपका 2024 जो है अभी बाकी है दोस्त, याद रखिएगा। बोर्ड का पेपर तो हो गया, लेकिन जो बात है तो यहाँ देखिए आपका जो 2024 का जो पेपर होने वाला है उसका जो आपका है एक क्लास चल रही है। आगे जाके मिलिए, उधर सर हैं। यहाँ देखिए 2024 का जो आपका जो बोर्ड पेपर होने वाला है उसके लिए आज का एक क्लास चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुमार गौरव, तो यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन यही है कि आपका जब वस्तु जो आपको रखा गया है वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका जो क्वेश्चन है तो यहाँ तो आपको वस्तु रख दिया गया है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए आपका जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, एक जो आपका अवतल दर्पण रखा गया है उसके सामने वस्तु को रखा गया है वक्रता केंद्र पर, और यहाँ से आपका क्या हुआ है तो आपका प्रकाश की किरण गई है, यानी कि आपका जो रे है वह क्या किया है तो आपको दर्पण यानी कि मिरर के पास एक रे पहुंचा है और दूसरा जो है आपका यह फोकस से जा रहा है ना। तो अब देखिए आप लोग जानते हैं कि जब आपका क्या होता है कि जब दो किरण आपस में जब काटती है तब वहां पर क्या होता है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए आपका जो एक जो आपका रे यहाँ से गया और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से आ गई और एक यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पर भी कटा है लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब बना नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये काहे नहीं बना है, तो यहाँ पर तो मिलन हुआ लेकिन बना नहीं। ये देखिए आपको एक दोनों जो आपका किरण चला लेकिन एक फास्ट जा करके लौट गया। तो यहाँ पर आया ना तो एक गाना प्ले कर लेता है, कहता है कि तुम तो ठहरो परदेसी साथ क्या निभाओगे, क्यों, क्योंकि ये कहा कि यहाँ पर मिला तो कहा कि तुम रुको हम आते हैं, तो ये कहता कि नहीं हम सुबह पहली गाड़ी से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आगे चल जाता है और ये टकरा करके वापस फिर से इसको पीछा करता है और यहाँ पर आकर के क्या करता है काटता है, ठीक है। तो
ही यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाता है, यानी कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। और कहाँ पर बनता है, तो वक्रता केंद्र पर बनता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्पण को देखें। अगले जगह पर हम लोग क्या किए, तो वस्तु को रख दिए जहां पर आपको देखिएगा क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कहां पर रखे हैं। अथर्व सिंह, ठीक है, नाम हम बोल दिए, नाम के चक्कर में नहीं पढ़िए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए नाम कुछ ऐसा करके दिखा दीजिए कि आपका नाम ना बोलने पर भी उसको बोलना पड़े, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है कि जब वस्तु क्या है, तो सी और एफ के बीच स्थित हो, ठीक है। तो सी और एफ यानी कि आपको फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होते। यहाँ देखिए आपका वक्रता केंद्र है और ये क्या है, फोकस है, ठीक है। और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में क्या है, तो वस्तु को रखा गया है। यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, वस्तु यहाँ बीच में है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत सारे टेंशन है ना। तो यहाँ देखिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको फिगर से दिख रहा होगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, छोटा बन रहा है, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ देखिए आप लोग का कहा है, तो जब वस्तु को सी और एफ के बीच में स्थित करेंगे यानी कि रख देंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो देखिए यहां पर हम लोग रखे और प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। तो यहां देखिए आपका एक आपका अवतल दर्पण है, आप लोग को कंपलसरी अभी चल रहा है कि अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब बनाना है। तो यहां रख दिए हम लोग क्या के, वस्तु को रख दिए और यहां से क्या किए, दो गो किरण आपको गुजारेंगे। तो एक जो आपका किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर गया, तो आप जानते ही है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से आपका कहा जाएगा पैरेलल जाएगा, तो वह आपको रिफ्लेक्ट करके क्या होता है, तो फोकस से होकर गुजरता है। दूसरी आपका किरण है कि ये वक्रता केंद्र से आपको गुजरा है, तो यह टकरा करके वापस वक्रता केंद्र पर ही आपको वापस आएगी और उसी के रास्ते से चला जाएगा। क्या हुआ बुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। तो ये देखिए आपका जो वक्रता केंद्र है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, तो यह दर्पण से टकराने के बाद वह वापस उसी माध्यम से लौट जाती है। तो एक किरण आपको मुख्य अक्ष के समानांतर गया और टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरी, और दूसरी जो आपका प्रकाश किरण है ये दर्पण से टकराने के बाद यह आपका वक्रता केंद्र से ही गुजर गई। अब देखिए यहाँ पर दोनों आकर के मिला हुआ है, यहाँ पर मिला है, देखिए ध्यान से देखिए कहाँ पर मिला है। तो देखिए आपको ये आपका वक्रता केंद्र और इधर इन्फिनाइट होता है ना, जो अनंत होता है, तो उसके बीच में बना है यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। और प्रतिबिंब बना है तो कैसा बना है, उल्टा बना है कि सीधा बना है। तो देखिए आपको यहाँ पर जो आपको तीर का निशान है वस्तु का ऊपर की ओर है, लेकिन जो प्रतिबिंब बना है वह का है, तो ये आपका उल्टा मतलब नीचे की ओर तीर इसका गेल है। तो याद रखिएगा कि यह जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वह उल्टा बना है। और दूसरी बात है कि वस्तु का जो आकार है यह इतना है और इसका बड़ा है, यानी कि वस्तु का आकार क्या हो गया है, तो छोटा है और प्रतिबिंब का आकार बड़ा बना है। और क्या बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है। क्यों, क्योंकि यह वास्तविक कटान से कटी है। दूसरी बात और देखिएगा कि यह बना का है, तो सी और क्या है, तो इन्फिनाइट के बीच में बना है, यानी कि आपको सी और क्या है, तो इन्फिनाइट के बीच में यानी कि अनंत के बीच में बना है। तो ये बात याद रखिएगा। आपका आंसर भी ऊपर दिख रहा होगा कि प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आई तो बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि हम लोग का मोटिवेशन मिलता रहे और बढ़िया से आपका कंटेंट लाते रहे। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको वस्तु को फिर क्या कर दिए हम लोग, थोड़ा सा और घसका दिए, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ा दिए। अब देखिए कि जब वस्तु कहाँ है, तो फोकस पर, याद रखिएगा फोकस पर रखा गया है। तो देखिएगा फोकस पर जब वस्तु को हम रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है, तो आपको ज्यादा लॉजिक लगाने की बात नहीं है। एक किरण आपका मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, तो ये वापस टकराने के बाद फिर फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी आपका कहा है, तो एक आपका वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। तो यहाँ देखिए आपको सिमिलर बात हो रही है कि ए और किरण और ए दोनों आपका कहा है, तो परावर्तित किरण है और दोनों यहाँ
यहाँ देखिए आपका बराबर, यानी कि दोनों किरण जो है आपस में समांतर जा रही है। इसका मतलब है कि बहुत दूर पर जाके कटेगी, शायद कटे बहुत दूर पर। अभी तो बराबर ही चल रही है, अगर बराबर कोई भी किरण चलेगा या कोई भी वस्तु बराबर अगर रहे तो क्या वो आपस में से कट सकता है? नहीं। तो ये बात याद रखना है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको शेयर करें और लाइक करें। तो यहाँ देखिए आपको दोनों जो आपका किरण है ये दोनों आपस में क्या है? तो समांतर है, ठीक है। और यह समांतर होने के कारण यह बाद में कटेगी, बहुत दूर जा करके कटेगी, शायद दोनों में मिलन हो जाए। तो ये बात याद रखिएगा, दोनों में अगर मिलन होगी तो प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, याद रखिएगा। और प्रतिबिंब जो बनेगा छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? तो वह बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि वह बहुत दूर जाएगा, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है जो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि बहुत दूर जाकर के बन रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गई है तो आप लोग बोलिए यस या नो। चलिए यहां देखिए आपको बात करते हैं, आपका क्वेश्चन है उसको देखिएगा। जब वस्तु F और P के बीच स्थित हो तो यहां देखिए आपका वस्तु को कहां पर रखें? जब देखिए जब वस्तु का है तो F और का है तो P के बीच स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ठीक है। तो यहां देखिए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा उसको देखिएगा। हम लोग एक दर्पण ले लिए हैं, वो भी आप लोग जानते होंगे कि दर्पण कौन सा दर्पण है। अभी कंपलसरी होल है कि दर्पण आपका क्या है? तो अवतल ही है। अब अवतल दर्पण है, यहाँ पर दिख रहा होगा शायद आपको। तो यहाँ देखिए आपका वस्तु को रखा गया फोकस पर, शायद फोकस और क्या है? तो फोकस और P, यानी कि आपका ध्रुव के बीच रखा है। फोकस यहाँ पर दिख रहा है ना, फोकस और ये क्या है? ध्रुव है। तो ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा? अभी जस्ट लाइक हम लोग देखे थे कि जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखे थे तो जो प्रतिबिंब बना था वह कहाँ पर बना था? बहुत दूर जाकर के बना था, यानी कि अनंत पर बना था। और यहाँ देखिए आपको जो बात है, तो यहां देखिए जो बात करते हैं कि आपका जो ये जो आपका वस्तु रखा गया है F और क्या है? P के बीच में रखा गया है, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है। अब रखा तो गया है, लेकिन यहाँ देखिए आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जब हम लोग का वस्तु जो था वो आपका क्या है? तो F पर रखे थे तो अनंत पर बना था और इधर कटने के कोई चांस नहीं था। लेकिन अब क्या है कि अब यहाँ से देखिए हम लोग को वस्तु को रख दिए बीच में ला करके, तो एक किरण जो आपका है दर्पण की ओर आया। और दर्पण से जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती है प्रकाश किरण तो वह परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? अगर जानते हैं तो जरूर बताइए, उसका शॉर्ट में आप लोग बताइएगा। तो वह जो आपका है वह फोकस से होकर के गुजरती है और जो आपका है एक किरण वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। तो देखिए एक जो किरण है यहां से हल्का नीचे की ओर जा रहा है और एक किरण जो है यहां से आपका ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि यह जो दिख रहा है कि दोनों जो प्रकाश किरण है आपस में ये जो आपका है ये धीरे धीरे इधर दूरियां बढ़ते जा रही है, यानी कि आपको ऐसा नहीं ऐसा बढ़ते जा रहा है, यानी कि इधर आपको कभी चांस नहीं है कि कट सकता है। आप जानते हैं कि अगर कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, अब जानते हैं यहाँ पर कि कटेगा क्यों नहीं? क्योंकि आपका प्रकाश किरण कभी टेढ़ा होता नहीं है, जब भी गमन करती है वह सीधा जाती है। तो ये आपको ऐसा कुछ फैला हुआ जा रहा है और फैलते जाएगा तो ऐसे बढ़ते जाएगा, कैसे घटेगा? नहीं ना, तो ये बढ़ते जाएगा तो इधर कटने की कोई चांस नहीं है। अब नहीं इधर कटेगी तो किधर कटेगी? तो यहाँ देखिए मनुष्य जो है ना बहुत खुरफाते वाला दिमाग लगाता है कि अगर इधर ना कटता हुआ ना तो क्या करेंगे हम लोग? उल्टा सोचेंगे कि इधर देखो कि इधर से फैलते जा रहा है तो उधर तो सटेगा ना। कुछ अगर ऐसा रहे तो इधर फैलते जाए, इधर फैलते जाएगा, इसका मतलब कि इधर सटेगा, तो इधर सटेगा तो इसका मतलब है कि इधर कटेगा, और इधर कटा तो इधर इसका मतलब प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो यहां देखिए भी बात वही है। ठीक है अथर्व जी। अब यहां देखिए बात करते हैं कि आपका जो बात है आप लोग जो है थोड़ा सा में जो है आप लोग है ना कि डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा जो है बना करके रखना पड़ेगा। अपने जो है लोग बने रहें, लेकिन आप लोग है थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाते हैं ना, गुस्सा ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखिएगा तभी एक दिन आपका क्या होगा? सफलता कदम में चूमेगी, ये बात याद रखिएगा।
आपसे गुस्सा ज़्यादा नहीं है हम। अब यहाँ देखिए कि आपका दर्पण है, यहाँ पर कहा है तो 2 किरण इधर काट रही है ना, तो कल्पना किए हम लोग कि इधर ना कटेगा तो इधर कटेगा, अब इधर ना कटेगा तो इधर कटा है, तो देखिए इधर कट रहा है ना। तो यहाँ देखिए कल्पना करके हम लोग क्या किए हैं, तो ये प्रतिबिंब बना दिए कि यहाँ पर प्रतिबिंब बना, यानी कि यह जो आपका काल्पनिक रेखा से काटी गई प्रतिबिंब है, तो आपका कौन सा प्रतिबिंब होगा, आप लोग को पता होगा कि वह प्रतिबिंब होगा, वह होगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ये बात याद रखिएगा, अगर ये वाला आप लोग का क्वेश्चन ना समझ में आया तो समझ लीजिए कि आपका जो है दिन खराब है, ये क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपको जरूर आएगा। क्योंकि ये ऐसा दर्पण है, क्योंकि इसमें आपका दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वही ये प्रतिबिंब है जो आपको देखिए वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन करके काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। और यह 2 मायनों से आपका क्या है, यह 2 मायनों से आपका क्या है, तो आपको या 2 मायनों से कहा है, तो आपको यहाँ पर ए वैल्यूएबल क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए पहला तो आपका क्या है, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बन रही है। दूसरा जो आपका है, यह जो आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, ठीक ना। तो काल्पनिक के साथ साथ यह कहा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए कुमार गौरव जी बोल रहे हैं आपका चैप्टर, तो ये जो आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक ना। तो ये देखिए आपको बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे बना, और यह दर्पण के पीछे बना, और देखिए वस्तु इतना बड़ा था और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, यानी कि प्रतिबिंब ज्यादा बड़ा बन गया। तो ये याद रखना है, प्रतिबिंब क्या हुआ, तो काल्पनिक बना, सीधा बना कि उल्टा बना, तो देखेंगे तीर का निशान ऊपर, तो इसका भी तीर का निशान ऊपर, यानी कि आपका सीधा बना, ठीक है। दूसरी बात कि छोटा बना कि बड़ा, तो बड़ा बना, लेकिन उल्टा बना कि सीधा, तो सीधा बना, और काल्पनिक बना कि वास्तविक, तो यह बना है काल्पनिक। क्योंकि यह काल्पनिक कटान से बनी हुई है। अब देखिए आपका आंसर भी वही बोल रहा होगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। और ये बात याद रखिएगा, यही आपका दर्पण है, अवतल दर्पण। जो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वैसा दर्पण का नाम बताइए, यह कौन सा दर्पण है जिसमें आवर्धित और क्या है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनाता है और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने वाला जो आपका दर्पण है, मिरर है, वह आपका क्या है, तो आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये बात समझ में आ गई कि जब वस्तु आपका F और P के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। ये अवतल दर्पण का खासियत है कि अवतल दर्पण में आपका काल्पनिक और क्या है, तो उल्टा, सीधा और क्या है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, अब देखिए क्वेश्चन आपका दर्पण को चेंज कर दिया गया है ना। तो ये दर्पण देखिए आपको क्या कहा गया है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो याद रखिएगा कि वस्तु जब भी अनंत पर रहे, याद रखना यही बात है कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो दर्पण चाहे कोई भी हो, आपका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। तो ये बात याद रखिएगा, उत्तल दर्पण रहे चाहे अवतल दर्पण रहे, दोनों आपका स्थिति में आपका जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह फोकस पर होगा। और क्या होगा, जब भी आपका फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब प्राप्त होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथर्व जी अभी आप जोकिंग कर रहे हैं, एक दिन लाइफ में जोक बन करके रह जाइएगा, आप याद रखिएगा। आपका चैनल सब्सक्राइब करने से और आपकी जो व्यूअर बढ़ाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखिए मात्र 6 लड़कन है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बात याद रखना है कि आपका जो रहमो करम पर मैं जिंदा नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी बात यही है कि जब आपका दर्पण जो आपका है उत्तल हो जाएगा, वस्तु कहाँ पर रखा गया है, तो वह रखा गया आपका अनंत पर। तो ये बात याद रखिएगा कि जो आपका जो वस्तु है वह अनंत पर है और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी वह जो आपको देखना है। और अथर्व भी आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो कहने से पहले आपका क्या है, तो 1000 चैनल का सब्सक्राइबर पूरा हो चुका। और आपकी जो भी आपको तसल्ली है कि हम सर को ऐसा कह करके हम उनको मना लिए हैं,
तो आपके औकात से बाहर है हमारी सोच, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको बात करते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। जी हाँ, यहाँ देखिए आपका दर्पण है, यहाँ से आपका क्या है तो मुख अक्ष के समानांतर जो किरण आती है और रिफ्लेक्ट होकर के यह क्या होता है तो फैल जाती है इधर ही, है ना। और फैलने के बाद देखिएगा कि इसके से हम लोग क्या करते हैं तो मिलाते हैं इधर, और मिलाने पर क्या होता है तो फोकस पर यह क्या बनता है तो प्रतिबिंब का निर्माण करता है, जो क्या होता है काल्पनिक होता है कि वास्तविक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो कल्पना की गई है, क्योंकि इधर जो आपका परावर्तित किरण है और इधर आपका परावर्तित किरण है, दोनों धीरे धीरे क्या होते जा रहा है तो फैलते जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका जो फैलते जा रहा है तो ये तो इधर आपको कटेगा नहीं, तो कटेगा किधर तो दर्पण के पीछे, यानी कि आपका क्या है कि दर्पण के पीछे कटेगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा तो कल्पना की गई है ना। अब वास्तु क्या हुआ तो छोटा आपका प्रतिबिंब बना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और छोटा बना है और सीधा बना कि उल्टा, तो उल्टा बना है कि सीधा। तो यहाँ पर देखिए आपका सीधा बना है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यह बहुत बिंदु के समान आपका क्या होता है तो प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। और यहाँ पर आपका क्या है अब यहाँ पर देखिए आपको जो बात करते हैं कि यह जो आपका छोटा तो बनता है, बहुत छोटा बनता है। अगर सीधा आपको देखना चाहिए या देखने का इच्छा हो तो आपका क्या होना चाहिए तो माइक्रोस्कोप लाइए। माइक्रोस्कोप आप जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी को कहा जाता है, तो माइक्रोस्कोप से अगर देखिएगा तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बन जाएगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात याद रखना है कि जब वस्तु अनंत पर होगा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो वह बनेगा आपका फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कौन सा दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, याद रखिएगा जब वस्तु आपका क्या हो अनंत और ध्रुव के बीच यानी कि पोल यानी पी और इन्फिनाइट के बीच में स्थित हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए आपका किरण आ रही है एक मुख अक्ष के समानांतर, तो मुख अक्ष के समानांतर जब भी आएगी किरण तो रिफ्लेक्ट होकर के क्या होता है फोकस से जाता है, ये आपको गई। दूसरा का आपका वक्रता केंद्र से डाला गया है, आपको देखिए तो यहाँ पर आपको कहा है तो एक किरण इधर से आ रही है, एक किरण ए जा रही है, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो रही है। देखिए दिख रहा होगा शायद, तो ए आपका क्या हो गया तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, जिसके कारण आपका ए वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ है, और जिसके कारण क्या हुआ तो ये छोटा प्रतिबिंब बन गया, और छोटा प्रतिबिंब और क्या हुआ तो सीधा बना, है ना। और यह काल्पनिक बना क्योंकि काल्पनिक कटान से बनी हुई है। काल्पनिक आपको जानते ही हैं कि काल्पनिक जो कल्पना की जाती है। अब जो बात करते हैं आगे वाला देखेंगे कि उत्तल दर्पण में जो आपका क्या है तो वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहाँ तो ध्रुव और फोकस के बीच में बना। जी हाँ, ये फोकस है ये ध्रुव है तो इसके बीच में बना यहाँ पर, तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है जो काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। जी हाँ, ये छोटा तनिशुन है और ये इतना बड़ा है। तो याद रखिएगा कि एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो बात करते हैं कि लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा कि वह हमेशा छोटा बनता है। अब छोटा बनने के रीजन इसका क्या होता है, एक फायदा भी होता है। फायदा बता दूं या छोड़ दूं, छोड़ देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आपको फायदा यही है, लेकिन बताएंगे नहीं। अब देखिए ये आपका स्लाइड है, अगर आप लोग जितना भी देखें उसका क्या है तो यह एक नमूना है, या तो कह सकते हैं कि उसका पूरा जो आपका है शॉर्ट लिखा गया। आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका दर्पण जितने भी हम लोग 6 जगह पर रखे थे वो आप लोगों को दिखा। अब देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है ये, याद रखिएगा। अगर इसको आप लोग समझ गए तो आपका टोटल जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपका, या तो जो फार्मूला सिद्ध करना होता है R बराबर जो आपका होता है 2F, या तो कह सकते हैं बराबर R/2, या तो दर्पण सूत्र होते हैं या आवर्धन का सूत्र होते हैं, सब इससे रिलेटेड है। अगर इसको समझ गए तो आप समझिए कि आप लोग एक बेड़ा पार कर गए, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है। तो चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं।
तो देखिए यहाँ पर आपका चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं, तो देखिए इसके अनुसार, किसके अनुसार, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी को धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को ऋणात्मक माना जाता है। मुख्य अक्ष से ऊपर में मापी गई दूरी धनात्मक और नीचे में मापी गई दूरी ऋणात्मक माना जाता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो चलिए नीचे चलते हैं और आपका जो ये फिगर है उसे समझ लेते हैं। ये आपका क्या है, तो दर्पण है, ये आपका क्या है, तो मुख्य अक्ष है। अब यहाँ देखिए ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, यानी कि इस साइड आपका क्या होता है, धनात्मक होगा, और इसके विपरीत दिशा में इधर जो आपको दूरी नापी जाएगी वह ऋणात्मक होगी। आप लोग जस्ट लाइक एक ग्राफ जानते होंगे कि आपका क्या होता है, इधर आपका एक्स अक्ष होता है और इधर एक्स डैश, इधर आपका क्या होता है बाई और इधर बाई डैश। तो ये आपका क्या होता है, इधर वाला आपका पॉजिटिव होता है, एक्स वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऊपर वाला भी पॉजिटिव होता है, इधर वाला नेगेटिव और इधर वाला नेगेटिव। तो यहाँ देखिए जस्ट लाइक यही है, ये आपका दर्पण है, तो इधर जो आपका होगा याद रखिएगा, आपतित किरण के ओर नापी गई दूरी क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक हो जाएगा। ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक हो जाएगा, और इसके विपरीत दिशा है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में इधर दूरी नापेंगे तो वह ऋणात्मक होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे दूरी नापेंगे तो वह ऋणात्मक हो जाएगी। अब बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए जो बात करते हैं कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं बढ़िया से देखें, दूसरे का कमेंट देख कर के आप लोग जो है परेशान ना हो, बेचारे उतावले हो रहे हैं हमारे, कोई टेंशन की बात ज़्यादा नहीं है बउआ। अब यहाँ देखिए आपकी जो बात है, आप 10,000 20,000 में खुश है तो बहुत बढ़िया, आपको तो भगवान से दुआ है कि आप खुश रहिए। यहाँ देखिए आपका जो बात करते हैं अवतल दर्पण है, तो यहाँ से जो आपका मुख्य अक्ष के जो आपका ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक और नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये दाईं ओर नापी गई दूरी क्या होता है, तो आपका धनात्मक होती है, बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको बात करते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, इसमें आपका वस्तु की दूरी को U से और प्रतिबिंब की दूरी को V से, और जो आपका फोकल दूरी होता है इसको स्मॉल f से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। और वक्रता त्रिज्या होता है इसको R द्वारा सूचित किया जाता है। क्यों, क्योंकि यह जो आपका R4 रेडियस होता है, F4 जो आपका होता है फोकल लेंथ होता है, यहाँ V4 जो आपका जानते ही है कि आपका क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है, याद रखिएगा। ये आपका क्या है, तो ये आपका U है, U का मतलब वस्तु की दूरी। इतना बात अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया, ना समझे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर हमें इसमें प्रॉब्लम है, आपको फिर से मैं समझा सकता हूँ। बात समझ में आई। तो यहाँ देखिए चिन्ह परिपाटी जो आपका है इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब चलते हैं आगे बढ़े, या तो शायद टाइम हो गई है तो छोड़ दिया जाए। तुम तो ठहर परदेसी साथिया। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए कि छोड़ दिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन है उसको देखिए, आपको क्वेश्चन है आवर्धन, जी हाँ मैग्निफिकेशन। एक क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्जाम में। देख बउआ, अगर लैंग्वेज सुधारना है तो सुधार लो, न तो एक अथी मारेंगे ना समझ में आ जाएगा भकलोल कहाँ के। यही आपको परवरिश हुआ है, क्या बोल रहे हैं आपको। चलिए बुआ आपको कहा है तो आवर्धन को देखेंगे और आवर्धन को हम लोग समझेंगे, है ना।
और आवर्धन को देखते हुए हम लोग देखेंगे कि जितने भी आप लोग देखे होंगे आवर्धन, तो आवर्धन क्या है उसको देखिए। इसको आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। और जो आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं या आवर्धन क्या है उसके बारे में देखिएगा कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। ज़्यादा इसमें लॉजिक लगाना नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो यहाँ पर देखिए आपका जो रटने की ज़रूरत इस बात से नहीं है, ज़्यादा आप लोगों को कहते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें तो समझ में नहीं आया, रटना पड़ेगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका आवर्धन है, बहुत आसान चीज़ है। देखिएगा आवर्धन का एक सूत्र होता है, याद रखना, यही आपको कहा है तो बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात में यानी कि बट्टा में वस्तु की ऊंचाई को ही आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है यही होता है आपका, क्या होता है, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। अगर इसको देखा जाए आप अलगे फार्मूला में तो इसको m बराबर का होता है तो h2 बट्टा h1 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको कहा है तो लिख सकते हैं m बराबर फार्मूला आता है कि hi बट्टा में ho। और hi बट्टा में ho का मतलब क्या होता है जो जानिए कि हाइट ऑफ इमेज जो आपका होता है, और बट्टा में ho है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो याद रखिए ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, और ऑब्जेक्ट का होता है वस्तु, और जो यहाँ पर क्या है तो हाँ इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। बात समझ में आ गई होगी। तो ये याद रखना है प्रतिबिंब, तो ये बातें याद रखनी है ना। अब जो बात करते हैं कि जो ए आवर्धन है इतना याद रखना है प्रतिबिंब, और बट्टा में आपका क्या है वस्तु। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा में क्या है तो आपका वस्तु की ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे जो देखिए लेकिन जो आपका कमेंट करते हैं कि हम इतना 20,000 कमाते हैं या ये कमाते हैं, ऐसे ऐसे खर्चे तो मैं रोज करता हूँ। तो ये बात याद रखिएगा जितने भी बालक लोग हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा जो भी आप लोग का है इसमें अगर दिक्कत है तो याद रखिएगा कि दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ते हैं ना। तो ये याद रखिएगा आवर्धन का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, बट्टा में क्या है वस्तु की ऊंचाई। बात समझ में आएगी। और इसका जो फार्मूला आता है कि m बराबर hi बट्टा में ho, ये बात याद रखिएगा, m बराबर hi बट्टा में ho। और जो hi बट्टा में ho होता है इसके बराबर एक और फार्मूला आता है कि -v बट्टा में u होता है। बात समझ में आ गई कि ना आई। तो ये आपको क्या होता है एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि m बराबर सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर आपको क्या होता है आवर्धन बराबर सूत्र होता है -v बट्टा में u भी होता है, याद रखिएगा। और नहीं तो m बराबर में आपका क्या होता है hi बट्टा में ho। ये बात याद रखिएगा, इतना तक आपको याद रखनी है। उसके बाद आपके जो क्लास चलेगी वह कल चलेगा, और कल का जो वीडियो होगा वो भी आपका बहुत बढ़िया होगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे। और परसों का जो सेशन होने वाला बहुत दमदार होगा, क्योंकि उस समय आपका होगा टोटल न्यूमेरिकल, आप लोग को औकात पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं, ठीक है। और उससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, या तो जो भी एग्जाम होगा उसमें आपका क्या होता है क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग क्या करें तो चैनल को शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, और आप लोग लाइक करना ना भूलें। और इसी के साथ आप लोग का क्या है तो दिन बेहतर हो। आप लोग को गुड इवनिंग तो आपका ख़त्म हो गया है। अब आप लोग का शुभ रात्रि बोल करके जाऊंगा, क्योंकि आप लोग खाना पीना खा करके एकदम बढ़िया से जोरदार तरीक़ा से आप लोग पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसे ऐसे खर्चे तो रोज से